हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम में। सबसे पहले आप सभी को मेरा गुड इवनिंग, जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विकास की अवस्थाओं के ऊपर। फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करते हुए शुरू से लेकर एंड तक देखें और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते हुए चलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। विकास की अवस्थाएं देखिए, शैशव काल जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। ये देखिए, ये विकास की अवस्थाएं हैं। आप देखते हैं इनसे बनने वाली प्रश्न, विकास की अवस्थाओं से बनने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं, बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन बिताता है, या बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन रहता है। तो देखिए, बच्चा माँ के गर्भ में 280 दिन बिताता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अवस्था में बच्चा माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है। तो देखिए, वो अवस्था है शैशवावस्था। इसमें बच्चा पूरी तरीके से माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। सबसे ज्यादा विकास की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो देखिए, शैशवावस्था को सबसे ज्यादा विकास की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा नकल करने में माहिर होता है। सीखने की अवस्था जो होती है वो भी शैशवावस्था को कहते हैं। जैसा आप ढाल दोगे वैसा ढल जाएगा। सीखने का आदर्श काल भी शैशवावस्था को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण काल है। तो देखिए, जहां भी जटिल लिखा हो तो वो किशोरावस्था में ही जाता है, तो ये हो जाएगा किशोरावस्था। सबसे अधिक तनाव, तूफान या जटिल समाजीकरण, तो ये सब किशोरावस्था में आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रेरणा का स्रोत नहीं है आदत। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो वो होते हैं चालक, प्रेरक और उद्दीपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, किस अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। तो देखिए, बाल्यावस्था में मस्तिष्क पूर्ण विकसित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो देखिए, तनाव, तूफान का या जीवन का सबसे अधिक कठिन काल जहां भी आपको लिखा दिखे, तो देखिए उसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो किशोरावस्था होगा। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछा जाता है, इन पे आप स्टार मार्क कर लें। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। तो देखिए, शैशवावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। जीवन का अनोखा आदर्श काल किसे कहते हैं। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा आदर्श काल कहते हैं। इसके अलावा बाल्यावस्था में बच्चे मित्र बनाते हैं। टोली समूह की अवस्था भी बाल्यावस्था होती है, बच्चे झूठ बोलते हैं। गंदी अवस्था, डर्टी एज भी इसी को ही कहा जाता है। कौन सी अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। तो देखिए, किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंदी अवस्था किसको कहा जाता है, यानी किस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। तो देखिए, बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। किस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। तो शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला कहा जाता है। किस अवस्था को विद्यालय पूर्व आयु कहा जाता है। तो शैशवावस्था को विद्यालय पूर्व आयु कहा जाता है। सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। तो शैशवावस्था को कहा जाता है, जो कि 0 से 5 वर्ष तक होती है। कहीं कहीं पे ये 6 भी लिखा होता है, 0 से 6 वर्ष तक। टोली समूह यानी गैंग एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था आपकी 6 से 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। तो देखिए, बाल्यावस्था को कहा जाता है, जब बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। तो देखिए, कार्ल एंड बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है। तो देखिए, रास ने कहा है। किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, ये स्टैनली हॉल ने कहा है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है एडोलसेंस। कभी कभी पुस्तक के बारे में भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो वो कहा है शैशवावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो देखिए बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शारीरिक बुद्धि व विकास को प्रभावित करते कौन करते हैं? वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही करते हैं। इसमें आपके ऑप्शन दिए होते हैं लेकिन आप दोनों को ही लगाएंगे। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? तो देखिए बाल्यावस्था को कहा जाता है। 90% विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशव अवस्था में हो जाता है। खेल की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बालक के शारीरिक बुद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। देखिए शायद ये वीडियो में दो बार आ गए हैं क्वेश्चन ये। चलिए देखते हैं, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 90% विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो ये शैशव अवस्था में हो जाता है। आत्मसम्मान की भावना के लक्षण प्रकट होते हैं कौन सी अवस्था में प्रकट होते हैं? तो देखिए किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। देखिए 6 से 10 वर्ष का जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में होता है और बाल्यावस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है तो विद्यालय में। बालक अपने व्यवहार को सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह है किशोरावस्था। किशोरावस्था ही बालक अपना जो भी व्यवहार अच्छा या बुरा करता है तो वो चाहता है कि समाज उसको स्वीकृति दे, उसको अच्छा माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था को सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं? तो शैशव अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल को कहा जाता है बाल अध्ययन का पिता। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क सक्रिय समूह के सदस्य बन जाते हैं? तो देखिए किशोरावस्था में बन जाते हैं। जहां भी आपको कहीं भी सक्रिय लिखा हुआ दिखाई दे तो आप तुरंत किशोरावस्था ही लगाएं, यही आपका राइट जाएगा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो देखिए बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो होता है विद्यालय एवं कक्षा में। यदि शारीरिक मानसिक विकास की बात की है तो आप खेल का मैदान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, संवेदी पेशीय अवस्था क्या है? तो देखिए इसे 0 से 2 वर्ष माना गया है। संवेदी पेशीय अवस्था को इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। 33 देखिए, विकास शुरू होता है कब से होता है? प्रसव पूर्ण अवस्था से, यानी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उसका डेवलपमेंट तभी से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका विकास शुरू हो जाता है गर्भावस्था से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक में अपराधी प्रवृत्ति को विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए जो बालक में अपराधी प्रवृत्ति होती है उसके लिए जो सबसे मुख्य कारण है वो परिवार का वातावरण। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। अब ये बताइए यह विकास की कौन सी अवस्था है? तो देखिए ये है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शर्म तथा गर्व। देखिए यहाँ पे आएगा गर्व। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो होता है बाल्यावस्था में। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्ति की असफलता। जब एक विद्यार्थी होता है, जब एक से अधिक विद्यार्थी असफल होते हैं तो एक टीचर असफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए विद्यार्थी जीवन से संबंधित है तो वो होगा आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए दल समूह में रहने की जो अवस्था होती है बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। बाल्यावस्था की विशेषता होती है अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो देखिए यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार होता है कितना होता है? तो देखिए होता है 7 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो वो थे पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है तो गर्भ में संतान सर्वाधिक जो प्रभावित होती है वो माँ के पोषण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? तो देखिए 2 से 5 वर्ष की आयु शैशवावस्था कहलाती है और बाल्यावस्था कहलाती है 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो देखिए हो जाता है शैशवावस्था में। कब हो जाता है? शैशवावस्था में। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।